अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल किसे कहते हैं? वो स्केल से मुराद पैमाना। स्केल से मुराद क्या है? पैमाना। जैसे ये स्केल है, इसके जरिए आप लेंथ मेजर करते हैं। इसी तरह आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल बनाते हैं उसको टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। और इसमें बुनियादी उसूल क्या है बनाने का कि दो रेफरेंस पॉइंट्स, वो रेफरेंस पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट कहलाते हैं, उनके दरमियान जो इंटरवल फासला होता है उसको बराबर तकसीम किया जाता है। कितने स्केल में? 3 स्केल। सेंटीग्रेड जिसको हम सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल, केल्विन को हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। अब इनके तीनों स्केल का आपस में कंपैरिजन, तीनों स्केल का आपस में तो उसमें सबसे पहले सेल्सियस, ये स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर था एंड्रस सेल्सियस, उसने जो है इंट्रोड्यूस किया। और जबकि आपके पास फ़ारेनहाइट, जर्मन फिजिसिस्ट डेनियल फ़ारेनहाइट ने किया। फिर इसके बाद आपके पास विलियम थॉमसन, जिसे लॉर्ड केल्विन कहा जाता है, इसने इंट्रोड्यूस किया। ये इनका सिंबल डिग्री सेंटीग्रेड, इसका सिंबल ये जो ऊपर लिखा है डिग्री का सिंबल, डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें जस्ट ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें 100 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं। जो वो रेफरेंस पॉइंट हमने शुरू में रूल के गए थे, वो रूल जो इसमें 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। अब आप देखिए इसमें जो फ्रीजिंग पहला पॉइंट लिया जाता है वो 0 डिग्री, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इधर 270 केल्विन। उधर जो है ना वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 100 इक्वल। यहाँ पर आते हैं तो 180 इक्वल, जब फ़ारेनहाइट में आते हैं तो 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं। कितने हो जाते हैं? 180। यानी अगर यहाँ पर इसका एक 1.8 के इक्वल आएगा, ठीक है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहाइट है, और इधर से जो आपके पास 212। यानी अगर आप इसके इन दोनों के दरमियान देखें तो 180 है, तो 180 डिवाइडेड बाय 100 1.8। इसका अगर 1 होगा तो इधर इसके मुकाबले में इधर कितने आएंगे? 1.8। तो इसी वाले से जो फार्मूला बनता है वो आपके पास 5/9 और 9, ये जो कन्वर्जन है उसी के वाले से फार्मूले बनते हैं कि अगर आप ये फार्मूला है आपके पास केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर, केल्विन गिवन है आपको और सेल्सियस आते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 270, बाकी पार्ट्स इक्वल है। इसी हवाले से अगर आपने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो जस्ट आपने क्या करना है? 273 उसमें ऐड करना है। ये फार्मूला है कि अगर आपने सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। ठीक है, और अगर आपने इसी से देखें केल्विन निकालना है तो कैसे? 273 माइनस सेल्सियस आ गया। अब इसमें आपके पास अगर आपने फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट गिवन है आपको और सेल्सियस में आपने कन्वर्ट करना है, तो आप जस्ट ये वाला फार्मूला लगाएं 5/9 मल्टीप्लाई में TF माइनस, और सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन केल्विन जो है डायरेक्टली फ़ारेनहाइट में नहीं जाएगा, केल्विन को पहले आप किस में लेके जाएंगे? सेल्सियस से फिर फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं। केल्विन का डायरेक्ट इसमें जाने का फार्मूला नहीं है। और इसी तरीके से अगर आपके पास सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो ये फार्मूला लगेगा। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो सेल्सियस में वो 37.5 डिग्री, और जो आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो हम आमतौर पर बुखार कहते हैं तो वो 100 101 मिलता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अभी ऑब्जेक्टिव के हवाले से जरूरी बातें थी कि ऑब्जेक्टिव में जब आपके पास नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे तो 37.5 और इधर से 98.6, और तो ये जो है तो ये ऑब्जेक्टिव में ये अक्सर गलती आपसे होने के चांस है। ऊपर आपने साथ देखने में कौन सा स्केल दिया है, ठीक है, तो केल्विन स्केल को हम ऐसा यूनिट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको इन तीनों कन्वर्जन